युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, अल्लाह जल्ल जलालुहु के यहाँ जैसा कि बदअमाल के लिए सज़ा है, ऐसे ही नेक आमाल वालों के लिए जज़ा है। और जज़ा कैसी जज़ा, जिसको इनाम कहते हैं। सूरह फातिहा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मांगते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो ये इनाम जिन पर फरमाया कौन लोग हैं, उन्हीं की निशानदेही फरमाई अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, कि जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ईमान वाले। अल्लाह उनको ज़ुल्मात से निकालकर, अंधेरियों से निकालकर नूर की तरफ लाता है। उसके बरअक्स जो लोग काफिर हैं, बदकिरदार हैं, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत, जो काफिर हैं, बदकिरदार हैं और शैतान के दोस्त हैं, उनको नूर में से निकालकर ज़ुल्मात की तरफ लाता है, रोशनी से निकालकर अंधेरियों की तरफ उनको ले जाता है। अल्लाह की उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उसके यहाँ अमल की कदर है, उसके यहाँ अमल का वजन। अगर नेक आमाल है और मोमिन है तो अल्लाह उसको अंधेरियों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है, और अगर बदकिरदार है, काफिर है, तो अल्लाह उसको नूर से निकालकर अंधेर की तरफ ले जाता है। तो उसी जमात में से एक शख्स है जिनका नाम है अधम। बहुत अल्लाह वाले हैं, दुनिया से बेरग़बत हैं, हर वक्त अल्लाह अल्लाह में मसरूफ रहते हैं। एक रोज शहर में जाना हुआ, देखा कि एक सवारी निकल रही है, बहुत फौज फर्रा साथ है और बहुत कनीज और गुलाम पीछे चल रहे हैं, और एक शहजादी उनके आगे चल रही है। उस शहजादी को जैसे ही नजर पड़ी, पहले ही नजर में उस पर फरेफ्ता हो गए। कौन? अधम आशिक हो गया उस शहजादी के। इस्तफसार किया, लोगों से पूछा भाई ये कौन है जिसके पीछे इतने लोग चल रहे हैं? कहा तुझे मालूम भी है फकीर, ये बादशाह की साहबजादी है, शहजादी है, इसीलिए तो इसके पीछे फौज फर्रा चल रही है, इसीलिए तो इसके पीछे हशर व खदम चल रहे हैं। पहले दिल में सोचा कि कहां मैं, कहां बादशाह, मेरा इससे किस तरह से जोड़ हो सकता है, ये मेरे निकाह में कैसे आ सकती है। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपने हिम्मत नहीं हारी और दिल मजबूत करके कुछ वक्त के बाद बादशाह के यहाँ पहुंच गए। उसके वजीरों ने, उसके अवाइदीन ने, उसके सिपाहियों ने बादशाह के देखा कि फकीर दरवाजे पर खड़ा हुआ। पूछा भाई किस लिए आए हो?
कहा कि बादशाह से मिलना चाहता हूं। अरे भाई किस सिलसिले में मिलना चाहता है, हमसे बता, क्या तेरी अर्जदाश्त है, क्या तुझको चाहिए, हम दिलवा देंगे बादशाह से कहकर। कहा मैं खुद बादशाह ही से बात करना चाहता हूं। उसके खादिमों ने, उसके सिपाहियों ने अधम को धक्के देकर बाहर निकाला, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, फिर दोबारा गए, फिर धक्के देकर निकाल दिए गए। तीसरी मर्तबा फिर पहुंच गए, अब की मर्तबा वो भी हाजिर आ चुके थे, धक्के देते हुए बादशाह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने पूछा भाई क्या बात है, मैंने सुना है तू बार बार मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है, तुझको क्या जरूरत पेश आई, मेरे गुलामों से कह देता, मेरे खादिमों से कह देता कि तुझको जरूरत थी मेरी पूरी कर दी जाती। उसने कहा जहां बना काम तो आप ही से है, कि भाई बोल क्या काम है। अधम कहने लगे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। ये सुनना था कि दरबार में सन्नाटा छा गया और दरबारी चीख बचबी जबी हो गए। दरबारी गुस्से में मुश्तइल हो गए कि एक फकीर जिसके तन पर कपड़ा ना, पैर में जूता ना, सर पे टोपी, जिसके पास दुनिया में एतबार से कोई दौलत नहीं, कोई इसका वकार नहीं, कोई इसकी वैल्यू नहीं, ये बादशाह की लड़की का रिश्ता मांग रहा है, शहजादी का रिश्ता मांग रहा है। बादशाह ने कहा इस पागल को ले जाओ और धक्के देकर बाहर निकाल, धक्के देकर निकाल दिए गए। लेकिन आपको फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर पहुंच गए। अब बादशाह ने कहा भाई ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे ऐसी शर्त लगाई जाए तो इससे पूरी न हो। बादशाह ने अपने खजाने में से एक लाल निकाला और अधम को दिखाते हुए कहा कि ये लाल है, इस जैसा मेरे पास दूसरा नहीं है, अगर तू इसकी जोड़ का इस जैसा लाल मुझको ला दे तो शहजादी तेरी हुई। बड़ी खुशी खुशी बाहर निकल गए और बाहर निकल के लोगों से पूछने लगे भाई उस लाल जैसा लाल कहां मिलेगा। लोग हंसते मजाक उड़ाते तमस्कुर करते और कहते अरे दीवाने, लाल तू कहां से ला सकता है कि बादशाह ने तुझको टाल दिया। कहा नहीं मुझे लाल लाना, मुझे बादशाह की शर्त पूरी करनी है। बस किसी ने कह दिया कि लाल समंदर में मिलते हैं। अब समंदर के किनारे जा पहुंचे, समंदर में इतना पानी, लाल निकालूं तो कैसे निकालूं। किसी ने मजाक में कह दिया अरे बेहुदे इसे सींच ले। बर्तन लिया, उसको सींचना शुरू कर दिया। कहां बर्तन कहां समंदर, कहां सींच सकते थे, लेकिन कोशिश शुरू कर दी। जब कोशिश कर रहे थे अल्लाह को रहम आया, खिज़र अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे अधम क्या कर रहे हो कि समंदर को सींच रहा हूं, उसमें से लाल निकालूंगा। कि सींच लोगे समंदर को, कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह मददगार है, अल्लाह मदद करेगा। कहा कि आंख बंद करो। आंख बंद करके थोड़ी देर बाद जो खोली तो समंदर खुश्क पड़ा। समंदर खुश्क हो गया। अब देखा तो लाल ही लाल है। आपने अपनी चादर बिछाई और एक नहीं, दो नहीं, 10 की पूरी गठरी भर ली। चादर पे जितने आ सके सब भरकर उसमें गिरा लगाई और सर पर रखकर चले बादशाह के दरबार में। अब जब अमायदीन ने देखा, हशम और खदम ने देखा, गुलामों बांजियों ने देखा, उसके वजीरों ने देखा कि वो पागल फिर चला आ रहा है, सब पे जाने क्या ला रहा है। पूछा क्या ला रहा है कि लाल ला रहा हूं। वो मजाक करने लगे, लाल इसके बस के कहां, ये कहां से लाल ला सकता है। बादशाह के सामने पहुंचे और जाकर गठरी दूर से फेंकी। कहा ले उठाओ जितने चाह, एक नहीं, दो नहीं, मैं सैकड़ों लाल ले आया हूं। अब बादशाह
अपनी जगह से उठा और उठकर देखा तो हकीकत में लाल। ये कहां से लाया? कि ये आपकी हैरत नहीं है कि आप ये पूछें कि कहां से लाया, बस अल्लाह ने दिए में ले आया। अब बादशाह ने कहा है तो शर्त उसने पूरी कर दी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं ये बोला नहीं है, तो बरक डाल लाया। फिर बेचारों को टाल दिया, फिर निकाल दिया और कहा आइंदा महल के करीब नजर आया तो तेरी खाल उतरवा दी जाएगी। डर गए, डर कर अपनी कुटिया में चले गए जंगल में, अल्लाह अल्लाह करने लगे, लेकिन बराबर महल के करीब आते रहे। अल्लाह की शान, एक रोज शहजादी को सांप ने काट लिया और सांप के काटने के बाद वो सकते में पहुंच गई, बेहोश हो गई, सकते में। तमाम डॉक्टरों ने, हकीमों ने तजवीज कर दिया कि ये मर चुकी है, ये जिंदा नहीं है, इसको दफन कर दिया जाए। उसका जनाजा तैयार किया गया, उसको दफन कर दिया गया। खतरे के पेशे नजर बादशाह ने सिपाही मुतय्यन कर दिए कब्र के ऊपर कि उस पागल से खतरा है, कहीं वो मुर्दा लाश को ना उठा ले जाए, बहुत बड़ा आशिक है वो। सिपाही मुतय्यन कर दिए। उधर उनको मालूम हो गया कि जिससे में मुझको इश्क है, जिस शहजादी से मोहब्बत करता हूं वो मर गई है। रात हुई, जितने पहरेदार सिपाही थे, अल्लाह की शान, ऐसी हवा चली कि वो सब के सब सो गए। वो तो ताक में बैठे हुए थे, जैसे ही देखा कि सारे पहरेदार सोए हुए हैं, चुपके से गए, कब्र को उधेड़ा और लाश को निकालकर अपनी कुटिया में ले गए। और कुटिया में लेकर उसकी जो सुतून होते हैं ना झोपड़ी के, उसके सुतून से लगाकर खड़ा कर लिया, बिठा लिया लाश को, और इश्तिया शेर उसके सामने पढ़ने लगे। तुझ में कुछ बुए वफादारी नहीं, यार होकर शेवाए यारी नहीं। तुझको कर वादा वफा करना न था, मुझको जिंदा छोड़कर मरना न था। तू तो मरकर हिज्र के गम से छुटी, दे गई अधम को अपनी बेकरी। इस तरह के अशआर पढ़ रहे हैं, काफी देर तक इस तरह की बातें मुर्दे से कर रहे हैं, और कुटिया में रोशनी हो रही है, चिराग जल रहा है, उस तरफ से काफिला गुजर रहा है। उन काफिले वालों ने देखा कि आग नजर आ रही है, उन्हें आग की जरूरत है। उनमें से एक आदमी आग की जुस्तजू में, तलाश में कुटिया के करीब पहुंचा। जैसे ही किसी की आहट सुनी, अधम समझे कि शायद बादशाह के सिपाही मुझे पकड़ने के लिए आ गए, वो भागे और छुप गए और लाश को वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वो आदमी आया, उसने कहा कुछ जिंदा आदमी यहाँ है नहीं, एक मुर्दा बैठी हुई है, मामला क्या है? उन्होंने आवाज देकर काफिले में से अपने हकीम साहब को बुलाया। काफिले में हकीम थे, उन्होंने उसकी नब्ज देखी, अच्छी तरह चेक किया तो उसमें जान थी, वो सकते में थी, मरी नहीं थी। आपने उसकी नस काटी और वो जिंदा हुई। जैसे ही वो जिंदा हुई, उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, वो उसकी आवाज निकली। जैसे ही आवाज सुनी, फौरन हाजिर हो गए अधम और कहने लगे, सारा वाक़या हकीम साहब से अपना बयान कर दिया कि ये शहजादी है, इस तरह से मैं इसको कब्र से निकाल कर लाया हूं, अब ये जिंदा हो चुकी है, इससे मेरा निकाह पढ़ो। वो हकीम साहब ने उनका निकाह वहीं कुटिया में पढ़ा और काफिला वहां से चला गया। वो दोनों शौहर बीवी उसी कुटिया में रहते रहे। कुछ अरसा बाद अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा। अब बेटा कुछ अरसा के बाद इस काबिल हो गया कि उसको पढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। अब पढ़ाने के लिए शहर में ले जाना था,
कांधे पर बिठाकर स्कूल ले गए, वहां दाखिला कराया और मास्टर से कह दिया कि कोई भी इस बच्चे को अपने साथ न ले जाए, मैं खुद लेकर जाऊंगा। ऐसा ही होता है, रोजाना छोड़कर आते और जब छुट्टी होती है अपने बच्चे को वापस ले जाते। काफी वक्त ऐसे ही गुजर गया। एक रोज मलका का गुजर शहर में हुआ, स्कूल के सामने को हुआ। मलका की नजर जैसे ही उस बच्चे पर पड़ी, उसने देखा इस बच्चे की शक्ल तो मेरी बेटी से मिलती जुलती है, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसा है, ये बच्चा किसका है? फौरन मास्टर को बाहर बुलाया गया, पूछा गया बच्चा किसका है? मास्टर ने कहा जंगल से एक फकीर आता है, वो छोड़कर जाता है, उसको दोपहर को लेकर चला जाता है। उनका माथा ठनक गया, वो समझ गई हो ना हो मेरी बच्ची जिंदा हो, आइए उसी का बच्चा हो। कहा मेरे पास मेरे साथ भेजो इसको। मास्टर ने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, आप लड़का हैं ठीक है, लेकिन जिसका बच्चा है उसने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि किसी के साथ न भेजा जाए। उस रोज तो मलका चली गई, जाकर महल में बादशाह से भी तज़किरा किया। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है, उसकी शक्ल बिल्कुल हमारी बेटी जैसी है, और वो बताया जाता है किसी फकीर का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बेटी जिंदा हो? बादशाह ने धमकाया, कहा बेवकूफ है, हमने खुद उसको दफन किया है, वो बोला कहाँ जिंदा है और कहाँ उसके बच्चे हैं। लेकिन मलका नहीं मानी, माँ को बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है बाप से। फिर पहुंची स्कूल में, अपनी जबरदस्ती बच्चे को अपने साथ ले गई। बादशाह की बीवी थी, कौन रोक सकता था। अब जैसे ही दोपहर को अदहम अपने बेटे को लेने आए इब्राहिम को, तो मास्टर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा ये ऐसे ऐसे बादशाह की बीवी आई थी, मलका आई थी, और वो जबरदस्ती आपके बच्चों को अपने साथ ले, मैं उनको रोक नहीं सका। कहा कि ठीक है। आप वहां से सीधे महल पहुंचे और जाकर कहने लगे मेरा बच्चा वापस करो, तुम मेरे बच्चे को क्यों लेकर आया? तुमने अपनी बेटी मुझको नहीं दी, मेरा बच्चा तुम क्यों ले रहे हो? सब लोग हैरान और परेशान, फकीर में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ये मलका को धमका रहा है, इतनी हिम्मत इसमें कहां से आ गई? इतनी जुर्रत इसको कैसे पैदा हो गई? अपना बच्चा लेकर वापस हुए, लेकिन मलका तो बेकरार थी। फिर दूसरे दिन बच्चे को अपने घर ले आए, फिर पहुंचे अदहम और सारा वाकया बयान कर दिया। कहने लगे हाँ हाँ ये आप ही का नवासा, ये आप ही का नवासा है, आपने नहीं दी, अल्लाह ने मुझको दे दी। आपने मेरी शर्त, मैंने शर्त पूरी करी, तब भी आपने धक्के मारकर मुझे निकाला। लेकिन जिसकी किस्मत में अल्लाह कोई चीज लिख देता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। तुमने लाख कोशिश की कि तुम्हारी बेटी मेरी ज़ौजा न बने, लेकिन अल्लाह को मंजूर था। तुम्हारी बेटी को जिंदा मुर्दा निकालकर कब्र में से ले गया, अल्लाह ने उसको जिंदा कर दिया, वो मरी नहीं थी, ये अल्लाह का इंतजाम था। अल्लाह को उसको मेरे निकाह में देना था, इसलिए उसको सत्ता हुआ। तुमने मुर्दा तस्लीम करके दफन किया, मैं मौका देकर निकाल कर ले गया, और एक हकीम साहब ने उसको फसद कर दिया, उसकी नस काटी और वो जिंदा। आज वो मेरी बीवी जन्नत में मेरे साथ रहती है और उसी का ये बच्चा। खैर मलका ने कहने लगी कि हम तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीन, खुदा के लिए हमें हमारी बेटी से मिलवा। अब बेटी से मुलाकात हुई माँ बाप की, माँ बाप बड़े खुश हुए, लेकिन वो रहती अपने शौहर के साथ। कहा कि मैं इसी के नसीब की चीज हूँ, महल से तो मैं मर गई थी, अल्लाह ने इसी के नसीब से मुझको जिंदा किया है, अब मैं इसको धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह की शान ऐसी हुई कि अल्लाह का बुलावा आया अदहम को कि हज करने जाएं।
करने के लिए पहुंचे और मक्के ही में जा रहे हैं। उनसे एक बात थी, अदहम को अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। अल्लाह को ये बात मंजूर ना हुई कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान से मेरा वली इतनी मोहब्बत करे। इसलिए अल्लाह की मर्जी ये हुई कि अदहम मक्के में रहे और इब्राहिम वहां रहे उसी शहर में। अब बादशाह को मौका मिल गया कि अदहम तो है नहीं, अपने नवासे को महल ले आए और वहीं उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया। बादशाह का इंतकाल हो गया, बादशाह की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इब्राहिम ही को तख्त सल्तनत अता हुआ। इब्राहिम वली के साथ साथ बादशाह भी बना दिए गए। असल में ये वाक़यात जो होते हैं इसमें वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि उसको पूरा किया जाए, फिर भी मैं मुख्तसरन पूरा कर रहा हूँ। इब्राहिम बादशाह करने लगे, रियाया उनकी बहुत मुती थी, बहुत उनको चाहती थी। एक रोज इब्राहिम अल्लाह की इबादत तो खुद किया करते थे, एक रोज अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे महल के अंदर के महल के ऊपर छत पर कुछ किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। बाहर निकले, इस्तफसार किया, पूछा भाई महल के ऊपर कौन है? क्योंकि मैं कुम्हार हूं, मेरा गधा खोया गया था, उसको तलाश कर रहा हूं। कहा बेवकूफ, शाही महल की छत पर तेरे गधे कहां से आ गए? कि हजरत शाही महल के ऊपर अगर गधे नहीं हो सकते तो शाही महल के अंदर खुदा भी नहीं हो सकता। बस ये चेतावा था। फौरन समझ गए कि मेरा काम बादशाहत करना नहीं है। बादशाहत को 3 तलाक दी और बाहर निकले और जंगल में रहने लगे। फकीरी इख्तियार कर ली, फटे पुराने कपड़े पहनने लगे। उधर भी आया परेशान, बादशाह कहाँ चला गया? तलाश करते करते एक रोज देखा कि दरिया के किनारे बैठे हुए कुछ कपड़ा सी रहे, सुई से कुछ सी रहे हैं। रियाया वाले जो उनकी बादशाह के लोग थे, वो लोग सब इकट्ठे होकर गए कि हजरत हमें आपने बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? आप अल्लाह वहां रहकर भी कर सकते थे, ये आपने क्या किया? हम बगैर बादशाह के हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने ये जिंदगी क्यों इख्तियार कर ली? आपके पास कोई कपड़ा सीने वाला भी नहीं है, आपका कोई कपड़ा धोने वाला भी नहीं है, बादशाह होते हुए इतनी मुसीबत क्यों उठा रहे हैं? कहा मैं तो आज भी बादशाह हूं। ये कैसी बादशाह है, अपने हाथ से कपड़े सी रहे हो? आप जिस सुई से कपड़ा सी रहे थे उसको दरिया में फेंक दिया। कहा कि तुम में से किसी में हिम्मत है जो इस मेरी सुई को दरिया में से वापस ले आए? वो तमाम लोग आजिज आ गए, कहने लगे कि किसी सुई इतना दरिया हम कैसे ढूंढेंगे इसको? आपने फौरन हुक्म दिया मेरी सुई आनी चाहिए। तरह तरह की मछलियां, तरह तरह की सुई लेकर फौरन किनारे पर आ गई। किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, तरह तरह की सुई। कहा नहीं मुझे ये सुई नहीं चाहिए, मेरी सुई चाहिए जिसमें धागा पड़ा हुआ है। काफी देर के बाद एक मछली आई, उसके मुंह में वही सुई थी और मछली कहने लगी कि इसकी तलाश में देर यूं हुई कि इसको एक मछली ने निकल लिया था। मैं उसके मुंह से निकलवाकर, उसके पेट में से बाहर निकलवाकर इसको लाई हूं, इसलिए दे। अब कौम से कहने लगे देखो तुम्हारे ऊपर बादशाह अच्छी थी या ये बादशाह अच्छी? कौम वाले जवाब सुनकर ये हालत देखकर छोड़कर चले। उसी असना में आप हज के लिए तशरीफ ले गए, वहां बाप से मुलाकात हुई। बाप ने जैसे ही बेटे की शक्ल देखी फौरन जमीन पर गिरे और उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये वाक़या है इब्राहिम बिन अदहम का, जो अल्लाह के प्यारे वली थे, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह अपने वलियों को
से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और जो अल्लाह के दुश्मन हैं, शैतान के दोस्त हैं, उनको नूर से निकालकर, रोशनी से निकालकर अंधेरों में ले जाता है।